गाइस कुछ कुछ होम मेंटेनेंस आइडियाज़ जो हमेशा से मैं फॉलो करते हुए आई हूँ वो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बहुत मेहनत से हम अपने घर को बनाते हैं, सींचते हैं, संवारते हैं ताकि ये घर सालों साल टिक सके। लेकिन गाइस अगर शुरुआती दिनों में इनिशियल स्टेज पे ही हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो शायद आगे चल के ये बहुत बड़ा गंभीर रूप ले सकता है। छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्विक फिक्स बोलते हैं ना दोस्तों, तो वो आज बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। छोटे छोटे आइडियाज जो बहुत काम के हैं। हम हाउसवाइफ हैं तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही चाहिए। तो गाइस इसी बात पे चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पूरे इंटीरियर में वुडन का काम किया हुआ है या फिर फुल्ली मॉड्यूलर किचन है अपना, या फिर गाइज ऐसे हमारे पास स्टोरेज हैं जो कि ना वुडन से बने हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंट हमें उसका केयर करने का ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अंडर द सिंक कैबिनेट, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रोशनी बहुत ही कम आती है। ये मेरा वेट एरिया जोन है, काफ़ी ज़्यादा ये एरिया यूज़ होता है, इसलिए सफाई के साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा। तुरंत अगर रिपेयर की ज़रूरत है तो वो भी मैं कर देती हूँ। एक सिंक मेरे किचन के अंदर भी है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ रोशनी बहुत ही कम आती है। जैसे यहाँ पे आप दो वाल्व्स देख रहे हैं, रस्टिंग के कारण ये खराब हो चुका है, इसलिए इसको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे नया फिट कर रही हूँ। तो ऐसे जगह को कभी नेग्लेक्ट ना करें। 2 से 3 महीनों में चेक कर लें। अगर रिपेयर या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप कर डालें, नहीं तो प्लाई को सड़ने में देर नहीं लगेगी। मेरे पास इस तरीके का कॉफ़ी टेबल है जिसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट हमें फ्री मिला था, लेकिन ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसको मैंने कन्वर्ट करवा दिया था एज अ स्टोरेज बिन। तो अब आप देखोगे नीचे की तरफ हमने ना प्लाई लगाया हुआ है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो आप लोग काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से हम इसे मेंटेन करके रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी क्लीनिंग हम रेगुलर नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अंदर जो मैंने सामान रखे हुए इन सबको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और फिर मैं ये पूरे कैबिनेट को रख देती हूँ धूप में। जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे मॉइस्चर का कंटेंट होता है ना, तो उसके कारण दीमक लगने का चांसेस बढ़ जाता है। तो गाइज़ अगर आपके पास भी कुछ ऐसे स्टोरेज कैबिनेट्स हैं जिसकी हम क्लीनिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो आप ना इस तरीके का एंटी टर्माइट सॉल्यूशन घर पे रेडी कर सकते हैं। आप चाहो तो इस सॉल्यूशन को हर जगह स्प्रे कर सकते हो जहाँ भी आपका लकड़ी का काम किया हुआ है, या फिर मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ऐसे सॉल्यूशन को अपने कबर्ड में स्प्रे करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ये जगह पे हम ना साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, हर दिन क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये जो एंटी टर्माइट स्प्रे है ये अच्छा काम करता है। दोस्तों आप चाहे अपने घर को कितना भी साफ सुथरा रख लो, लेकिन अगर आसपास के एनवायरनमेंट में गंदगी फैली है, कोई कचरा या जूठे वगैरह ओपनली फेंक देते हैं, तो भाई बदबू तो आएगी ही आपके घर में। साथ ही साथ वो जो छोटे वाले जो कीड़े होते हैं ना, वो जो उड़ने वाले होते हैं, वो भी आपके घर में घुसे चले आते हैं। तो भाई घर के अंदर के माहौल को साफ सुथरा रखना ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उस केस में मैं ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करती हूँ। ये है मंगलम भीमसेनी कैम्फर। ये 100% परफेक्ट सोल्यूशन है, माइंड और बॉडी को काम रखता है। पॉजिटिविटी से पूरा घर आपका भर जाएगा। साथ ही साथ गर्मियों के दिनों में फ्रेश और एक्टिव फील करोगे आप। मंगलम भीमसेनी कैम्फर अरोमा थेरेपी के लिए परफेक्ट है। ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ ही साथ इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही रिफ्रेशिंग है। पूरी तरह से जलने के बाद इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है, जो कि 100% प्योरिटी का साइन है। खूबसूरत सा ये कपूरदानी लॉन्ग लास्टिंग एंड रीयूजेबल तो है ही, आप इसे किसी भी कोने में प्लग इन कर दीजिए। देखिए ये हमारे घर के डेकोर को एनहेंस भी करती है। कपूर की खुशबू की बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होने के साथ साथ गाइस ये नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट का भी काम करता है। और जो मैंने आपको पहले बताया, गर्मियों के दिनों में छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं अपने घर में, तो वो भी गाइस इससे काफी हद तक कम हो जाते हैं। मंगलम भीमसेनी कैम्फर और कपूरदानी दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा कोड दैट इज प्रिया10 अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल सकता है ओनली ऑन मंगलम ऑर्गेनिक्स वेबसाइट पे।
अब देखिए दोस्तों, आप यूजुअली मेरे से पूछते रहते हो कि प्रिया आप इस तरीके से प्लांटर्स को हैंग करके रखते हो, पानी देने के टाइम में नीचे तो ज़रूर ही गिरता होगा, बैल्कनी क्लीनिंग तो आपको हमेशा ही करनी पड़ती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे एक ट्रिक यहाँ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लांटर पॉट जिसमें आपका ड्रेनेज बना हुआ है उसे सिंपली आप ऐसे ही हैंग मत करिए। इस तरीके के प्लांटर्स आते हैं, 30 या 40 रुपए में आसानी से किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें मिट्टी, सॉइल या बालू वगैरह डाल लीजिए, या फिर अगर आपके पास स्पॉटिंग मिक्स है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ध्यान रहे इस वाले पॉट में अपने को होल नहीं करनी है। अब जिसमें आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं वो पॉट इसमें रख दीजिए। अब जब कभी भी इसमें पानी डालोगे तो जो भी एक्सेस पानी है वो ये बेस सॉइल एब्जॉर्व कर लेगा। प्लांट्स को जो नमी चाहिए ये सॉइल के थ्रू मिलता रहेगा। अब गर्मियों के दिनों में सुबह शाम जो पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है सॉइल सूखने की वजह से वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। तो एक बार ये ट्रिक आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए आपका बैल्कनी भी क्लीन रहेगा और प्लांट्स भी आपके हेल्दी ग्रो करेंगे। जब मैं रेंटेड अपार्टमेंट में थी तो मैंने इस तरीके के मेटालिक शेल्फ लिए हुए थे। ड्यूरेबल है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। 6 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, लेकिन ये अभी तक बहुत मजबूत है। इंटीरियर तो मेरा वुडन है, इसलिए अंदर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बैल्कनी में कभी कभार हम इसे एज अ शू रैक के तरीके यूज़ किया करते थे। लेकिन गाइज अगर हम इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो रस्टिंग के कारण ये टूट भी सकते हैं। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि भाई इसका क्या यूज़ किया जाए फर्दर, तो मैं इसका बनाने वाली हूँ प्लांटर स्टैंड। जब कभी भी आपको इसको कलर करना होगा तो अच्छे से सैंडिंग कर ले। देखिए जैसे ना ये जो मेरे पास शेल्फ रखा हुआ था ये काफ़ी पुराना हो चुका था। आई थिंक 6 या 7 साल से तो हम इसे यूज़ कर ही रहे थे। लेकिन अगर आप इसको नया बनाना चाहते हो, नए सिरे से इसको इसका मेकओवर करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी रस्टिंग वगैरह इधर उधर आप देख रहे हो, अगर आप सैंडिंग नहीं करोगे तो कलर करने के बाद ना इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। जो अनइवन टोन होते हैं वो दिखने लगेंगे, इसीलिए ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। और कलर हमेशा ऑयल पेंट ही अप्लाई करें। मुझे लाइट ग्रीन शॉर्ट ऑफ कलर चाहिए था क्योंकि जल्द ही हम इस बैल्कनी का मेकओवर करने वाले हैं। अपडेट आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखिए सस्ता और टिकाऊ बहुत ही खूबसूरत सा प्लांटर स्टैंड बन के रेडी हो गया है। गाइस अगर आपके पास भी कुछ ऐसे शेल्फ रखे हुए हैं तो उसे पेंट करने के बाद आप अपने रेंटल किचन में उसे जगह दे सकते हैं। बुक शेल्फ के तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ना समझ आए तो अपने छोटे से बालकनी में छोटे से कॉर्नर में इसे प्लेस करके सारे प्लांट्स की खूबसूरती का मज़ा उठा सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। चाहे हम रेंटेड अपार्टमेंट में हैं या फिर हम अपने खुद के ही घर में क्यों ना हो, हमेशा हमें ये सारी टूल किट्स हैंडी रखने चाहिए। भाई देखिए अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन हैं तो भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही होगी। अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है तो कुछ टूल्स जैसे प्लायर्स तो यूज़ होता ही है। यहाँ कभी कभार डस्टिंग करते करते केबल्स वगैरह निकल आते हैं तो इनको फिक्स करने के लिए हैमर की तो ज़रूरत पड़ती ही है। और तो और गाइस जब चाहिए अगर ये चीज़ें सामने नहीं होती है तो खोजने में तो टाइम हम वेस्ट करते ही हैं, लेकिन इरिटेशन भी उस पॉइंट पे बहुत होती है। पहले मैं इधर उधर सामान रख देती थी, लेकिन गलतियों से ही हम सीखते हैं, इसलिए इस तरीके के बॉक्स में मैंने सारे टूल किट्स को रखने शुरू किए। सभी एक जगह रहते हैं तो खोजना बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आपके पास भी कोई पुराने डब्बे वगैरह पड़े हैं, आप उसे डिस्कार्ड करने की सोच रहे हो, तो एक बार ये आइडिया आप ज़रूर अपनाइए। ये ज़रूरत वाली चीज़ें सामने रखी है, तुरंत मिल जाएंगे और देखिए आपका टाइम भी बच जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने घर को मेंटेन करने के लिए और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं। तो कमेंट अगर आप करते रहोगे तो इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ की ज़रूरत है, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको आज का कोई भी कंटेंट पसंद आया हो, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, तो भाई एक लाइक तो बनता ही है। एंड यस गाइस, प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे और भी वीडियोस देखने के लिए। बाजू में बेल बटन है तो उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। फिर मिलेंगे एक अलग सा वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।